जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ठीक है, तो इसमें हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी देख चुके हैं। अब जो कुछ छुटपुट प्रॉपर्टी रह गई है उनको देखेंगे। हमने सबसे पहले देखा लाल बटे कक्का, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, या लाल बटे कक्का कह लो, या पंडित बद्री प्रसाद अपॉन क्या था हर हर बोले, जैसे मन करे वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं थी। बात यह है कि वो लाल बटे कक्का यानी कि इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री में कितनी फैमिली है, 6। साइन, कॉस, टैन, कोसैक, सैक और कॉट। कॉस और सैक एक ही हैं, 36 का आंकड़ा रहता है। साइन और कॉसैक एक ही हैं, 36 का आंकड़ा रहता है। टैन और कॉट भी एक ही हैं, उनमें भी 36 का आंकड़ा रहता है। इसके साथ में हमने ट्रिगोनोमेट्री के सारे मान देखे थे, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, सब साइन कॉट टैन सबके देखे थे। इसके बाद हमने जो देखा था फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। उसके बाद हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये क्यों होता है इसको देखा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो क्यों होता है इसको देखा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्यों होता है इसको देखा। साथ में इससे बहुत सारी प्रॉपर्टी और देखी। मतलब जितना जैसे अगर हम आपने पढ़ लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये संपूर्ण नहीं है। आपको इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टी बन सकती है वो भी पता होनी चाहिए, वो हमने देखी थी। इसके बाद में हमने साइन ए प्लस बी का एक फार्मूला लिखा था, है ना। साइन ए प्लस बी का एक फार्मूला लिखा था, उससे लगभग 12-13 प्रॉपर्टी बनाई थी साइन ए प्लस बी के लिए। एक ही फार्मूला याद किया था साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, उससे 12-13 प्रॉपर्टी बनाई थी। दूसरा फार्मूला जो हमने पढ़ा था कॉज ए प्लस बी का, कॉज ए प्लस बी का, उससे 13 प्रॉपर्टी बनाई थी। कॉज ए प्लस बी की से 13 प्रॉपर्टी बनाई थी। कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, ये याद किया था, बाकी सब बना लिए थे। 13 प्रॉपर्टी यानी कि 2 फार्मूले याद करके 26 फार्मूले बनाए। ठीक है, साइन ए मतलब ये मान के चलिए कि आपका 70 से 80% ट्रिग्नोमेट्री कवर हो चुका है। अब जो बचा है आसान, उसके साथ में हमने देखा था ए प्लस बी इक्वल टू 90 हो, ए प्लस बी क्या हो 90 हो, तो यहाँ से 10 प्रॉपर्टी बनती हैं। वो भी सब रिकॉल कर मतलब थ्योरम के थ्रू देखी थी और प्रैक्टिकल भी करके देखा था। क्या ए प्लस बी अगर इक्वल टू 90 हो तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, और उन पर आधारित क्वेश्चन भी देखे थे। इतना सब कुछ देख चुके हैं। अब हम जो करने जा रहे हैं वो जब साइन ए प्लस भी देख चुके हैं और कॉज ए प्लस भी देख चुके हैं, तो लगे हाथों टेन ए प्लस भी देख लो, और टेन ए प्लस भी देखो तो कॉट ए प्लस भी देख लो, क्योंकि साइन ए प्लस भी देख चुके हो ना आप। साइन ए प्लस बी से जितनी भी रिलेटेड प्रॉपर्टी बन सकती थी, साइन ए प्लस बी से क्या बना था, साइन ए प्लस बी से साइन ए प्लस बी का गुणा कर दी थी, प्लस कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, पता नहीं क्या क्या किया था। 13 प्रॉपर्टी बनी थी फाइनल। ठीक है, और सी प्लस डी भी उसी बनी थी, साइन सी प्लस साइन डी उसी से बनी थी, साइन टू थीटा भी उसी से बनाता है। यानी साइन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी थी सब कहाँ से बनी थी, साइन ए प्लस बी से। अब मैं लिखने जा रहा हूँ टेन ए प्लस बी का मान, काय का टेन ए प्लस बी। कोई बताएगा टेन ए प्लस बी का क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। मतलब आपको एक तो फार्मूला याद करना ही पड़ेगा, टेन ए प्लस बी का याद कर लो, टेन ए प्लस बी का याद कर लो। टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यदि आप ए बराबर बी बराबर क्या रख दो थीटा, ए बराबर बी बराबर क्या रख दो थीटा, इसका मतलब आपने क्या कर देंगे, इसको कहेंगे टेन थीटा प्लस थीटा, ये कहेंगे बराबर टेन थीटा प्लस टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा। कोई दिक्कत भाई से टेन थीटा प्लस थीटा क्या हो गया, टेन टू थीटा, टेन थीटा टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर हमने टेन ए प्लस बी का फार्मूला याद था तो टेन टू थीटा का फार्मूला बनके तैयार हो गया। बोलो टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, और यही हमने साइन ए प्लस बी में किया था और यही हमने कॉज ए प्लस बी में किया था। यानी कि टेन ए प्लस बी का फार्मूला टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये फार्मूला होता है। आपने क्या किया, बस ए बराबर क्या रख दिया बी, ए बराबर बी रखने पर टेन टू थीटा हो गया, क्योंकि ए भी थीटा 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 ए भी थीटा, तो थीटा प्लस थीटा टू थीटा, टेन थीटा और टेन थीटा टू टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला बनके तैयार हो गया। कोनो दिक्कत, कोनो आपत्ति, तो आगे बढ़ें थोड़ा सा। अब आपको अगर ए प्लस बी का फार्मूला याद है, टेन ए प्लस बी का फार्मूला याद है, तो टेन ए माइनस बी का भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो टेन अगर मैं ए माइनस बी का फार्मूला लिखूं तो टेन ए माइनस बी का मेरे भाई फार्मूला क्या आएगा,
tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। यहाँ पर A बराबर B बराबर थीटा नहीं यूज मत करना, क्योंकि A दोनों थीटा थीटा होगा तो tan 0 हो जाएगा, तो मामला खत्म हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पर एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये, और दूसरा क्या बन के आए थे इनसे मिलके tan 2 थीटा। वो क्या था? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तीन फार्मूले 10 में आ रहे थे, ये तीन फार्मूले 10 में। समझ में आया? ये तीन फार्मूले कहाँ याद रखने हैं? 10 में। छप गए। अब चलते हैं कॉट में। tan और कॉट में ज़्यादा बवाल नहीं है, बवाल ज़्यादा कहाँ पर? साइन और कॉस में। देख रहे 13 प्रॉपर्टी थी, 13 प्रॉपर्टी, इसमें ज़्यादा बवाल नहीं है। समझ में आया? कॉट A प्लस बी का फार्मूला याद है और कॉट A माइनस बी का फार्मूला याद है? चलो बहुत अच्छे, अभी देखते हैं किसको याद है किसको नहीं। जो कॉट A प्लस बी का फार्मूला क्या होता है बताओ? बोलो, भूल गए? कॉट A प्लस कॉट बी, कॉट A प्लस कॉट बी, सही है। कॉट A इंटू कॉट B माइनस 1 बटा कॉट A प्लस कॉट B। मैं अगर चाहूं तो मैं तुम्हारे 2-4 डंडे पेल सकता हूं। कुछ लोगों के, तुम्हारे नहीं, जिसको तुम्हें याद है, जिसको अगर वो इसी से बनाने की चेष्टा करेगा तो मर जाएगा, तो गलत हो जाएगा। बताओ कॉट A माइनस बी का बताओ क्या होता है? कॉट A कॉट B प्लस तो 1 होता है, बट यहां होता है कॉट B माइनस कॉट A। यहां पर लोग गलती कर देते हैं, कॉट A माइनस कॉट B कर देते हैं, गड़बड़ा जाता है। समझ में आया? यानी कॉट A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट A कॉट B माइनस 1 अपॉन कॉट A प्लस कॉट B। साइन tan का ही उल्टा है, जस्ट tan का ही जस्ट उल्टा है, ठीक है। और कॉट A माइनस बी का फॉर्मूला क्या आता है? कॉट A कॉट B प्लस 1 अपॉन कॉट B माइनस कॉट A। यू गॉट इट? अगर मैं यहां पर A बराबर B बराबर थीटा रख दूं, अगर मैं यहां पर क्वेश्चन 1 में A बराबर B बराबर क्या रख दूं? थीटा। अगर मैं क्वेश्चन 1 में A बराबर B बराबर थीटा रख दूं तो कॉट 2 थीटा हो जाएगा, कॉट 2 थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉट थीटा। ये भी बन के तैयार हो जाएगा। तो ये 3 वहाँ लिख लो और 3 यहाँ लिख लो, 6 फार्मूले तैयार हो गए आपके। कोई दिक्कत हो रही हो, कोई आपत्ति हो रही तो बता देना। सही है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बढ़े आगे थोड़ा सा। लिख लिया? नहीं लिखा है? कब लिखोगे? ठंड लग रही तो क्या करें? हल्के हल्के लिख रहे हो। चौन बाबू, कल आप कहाँ थे? कल आपके बारे में लोग बड़ी ऐसी बातें कर रहे थे, लोग कर रहे थे सही में। ये छप गए ना, लोग करते हैं तो हमारे एरिया के, इसलिए पूछ लेते तुमसे हम। अच्छा, ये गेट बंद करो, हवा आ रही कहाँ कहाँ से निकल निकल के, बच्चे सुकड़ जाएंगे खामो खां। सुनो, अरे सुनो, अरे अब सुन लो 2-4 फार्मूले। 3 tan के हो गए, 3 कॉट के हो गए, 6 हो गए, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा है, मेरी बात सुनना, अगर लिखा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, ध्यान रखना दुनिया भर की बहुत प्रॉपर्टी बनेगी। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 अगर लिखा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो ये तभी होगा जब साइन थीटा भी 1 हो, साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर क्या हो? 1। ये एक ही केस में हो सकता है, अगर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या है? 2।
मेरी बात को ध्यान करते रहना, प्रॉपर्टी को नोट करते हुए लिखते चलना कि इससे डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे सवाल दिखेंगे आपको। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिखा है 2, तो ये तभी हो सकता है, एक ही केस में हो सकता है जब साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या हो बराबर, और साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक बराबर कहाँ होता है, थीटा बराबर 90 पे, थीटा बराबर क्या हो तभी हो सकता है। साइन थीटा का मान 1 और कॉसेक थीटा का मान 1 कहाँ होता है, जब थीटा का मान क्या हो, साइन 90 का मान 1 और कॉसेक 90 का मान 1, ये केस तभी तो हो सकता है। यानी कि मैं एक बात समझ गया कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 तभी हो सकता है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 तभी हो सकता है जब साइन थीटा और कॉसेक थीटा बराबर हो, यानी कि दोनों एक एक हों, और एक एक होते कब होते 90 पे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा की पावर कितनी भी कर लो, साइन थीटा की पावर n कितनी भी कर लो, प्लस कॉसेक थीटा की पावर कितनी भी कर लो, आंसर 2 ही आना है, आंसर 2 ही आना है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का मान 1 रखोगे, 1 की चाहे 1000 पावर कर लो 1 ही आएगा, कॉसेक थीटा का मान कितना रखोगे 1, 1 की चाहे 1000 पावर कर लो कितना आएगा 1, और n चाहे p पावर इवन हो चाहे ऑड हो चाहे n नेचुरल नंबर कुछ भी हो, n इज ए नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है। नेचुरल नंबर का सोचते हो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या में तो सोचते हो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट, यू गॉट इट। अरे n 0 हो जाएगा तभी तो मैंने 1 हो जाएगा, किसी पावर 0 किसी पावर 0 तब भी 1 आ जाएगा। मेरी बात को फिर से समझना, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखा है 2, तो एक ही केस में हो सकता है। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखा है 2, तो एक ही केस में हो सकता है जब साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या हो बराबर, साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या हो साइन, और यानी थीटा कितना होगा 90, थीटा कितना होगा, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो इनकी पावर चेक कितनी कर लो, आंसर क्या आएगा, हमेशा हमेशा आंसर कितना आना है 2, हमेशा आंसर कितना आना है 2। बढ़ने थोड़ा सा आगे, इनको लिखते रहना, प्रॉपर्टी एक बार में याद नहीं होंगी, बस आप लिखते चलोगे, नोट्स बनाते जाओगे, जब क्वेश्चन लगाऊंगा मैं तो आराम से याद हो जाएंगी प्रॉपर्टी। अभी लिखते चलो, अभी लिखते चलो, क्या करो, मैं समझा तो रहा हूँ सब कुछ, प्रॉपर्टी है ही इतनी, और नहीं पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, तुमको बताया भी था। तो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखा है 2, अगर लिखा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 और मैं लिख दूं साइन की पावर 70 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 70 थीटा बराबर कितना, तो आंसर कितना आना है, क्योंकि आंसर कितना आना है, क्योंकि हमें पता है कि पावर n होती तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये तभी एक ही केस में हो सकता है, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं जब दोनों को जोड़ के 2 बने तो दोनों का मान 1 1 होना चाहिए, दोनों का मान 1 1 होना चाहिए। अब यही सेम कंडीशन कहाँ पे काम करती है, यही सेम कंडीशन पता है कहाँ काम करती है, कॉज और सेक में सेम कंडीशन, और यही सेम कंडीशन पता है कहाँ काम करती है, टेन और कॉट में, टेन और कॉट में दिखा रहे हैं, सारी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, चिंता ना करें। अगर लिखा है कॉज थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2, तो ये तभी हो सकता है जब कॉज थीटा और सेक थीटा दोनों बराबर हो, मतलब दोनों कितने कितने हों 1 1, और जो कॉज थीटा 0 बराबर होता है, अगर थीटा बराबर क्या हो जाए 0, क्योंकि कॉज 0 का मान 1 होता है और सेक 0 का मान भी होता है, नहीं होता है, कॉज 0 का मान भी 1 होता है और सेक 0 का मान भी 1 होता है, तो मैं एक बात कह सकता हूं कि कॉज थीटा की पावर कितनी भी हो प्लस सेक थीटा की पावर कितनी भी हो, आंसर हमेशा कितना आना है 2, आंसर हमेशा क्या आना है, क्योंकि ये बराबर कब होते हैं, जब थीटा बराबर 2 हो, थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर 0। अरे कॉसेक थीटा और सेक थीटा बराबर कहाँ होते हैं, 45 पे भी होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन 45 को मतलब √2 होता है, 1/√2 होता है, तो जोड़ के 2 थोड़ी आ रहा है। अगर कॉस थीटा और सेक थीटा को जोड़ के 2 आ रहा है तो डेफिनेटली ये थीटा 0 होगा, थीटा क्या होगा, थीटा 0 होगा। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा दोनों को जोड़ के अगर 2 आ रहा है तो डेफिनेटली 100% थीटा क्या होगा 0, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है और सेक 0 का मान भी 1 होता है, तो ये इनका मान 1 1 हो जाए, लेकिन कहां पर, थीटा बराबर 0। तो इसकी पावर कितनी कर लो, ये आंसर 1 ही रहेगा, इसकी पावर कितनी कर लो, आंसर क्या रहेगा 1 और 1 और 1 2। अगर मैं कुछ भी लिख दूं XYZ, कुछ भी लिख दूं, कॉज की पावर 79 थीटा प्लस सेक की पावर 79 थीटा, तो आंसर कितना आना है 2, आंसर कितना आना है। आप बस प्रॉपर्टी को देखते चलिए, फिर देखेंगे आप सवाल कितनी स्पीड से लगाएंगे, समझ में आ रहा है। अब सेम प्रोसेस कहां होता है, टेन और कॉट में, टेन और टेन और प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है, तो टेन 45 होगा, तो थीटा क्या होगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा लेके जा रहा हूं वैल्यू पुटिंग की तरफ, हम आपको कहां ले जा रहे हैं, वैल्यू पुटिंग की तरफ, कि जब वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, उन चीज़ों पे हम आपको काम करा रहे हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या हो 2, तो कॉस थीटा और सेक थीटा बराबर होने चाहिए, और ये बराबर कहाँ होते हैं 0 पे, कहाँ हो 0 पे,
तो इनकी पावर कितनी कर लो, आंसर क्या आना है, सेम 2 ही आएगा। अब tan और cot में देखो, अगर कहीं लिखा है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या, तो tan थीटा cot थीटा बराबर कहां होते हैं, tan थीटा cot थीटा बराबर कहां होते हैं, 45 पे। थीटा बराबर क्या हो, तभी हो, तभी तो बनाएगा आंसर। tan थीटा tan 45 का मान 1 होता है, cot 45 का मान भी। इसका मतलब ये मैं बात कह सकता हूं कि tan थीटा की पावर कुछ भी हो, tan थीटा की पावर कुछ भी हो प्लस cot थीटा की पावर कुछ भी हो, बराबर आंसर कितना आना है, आंसर कितना आना है, पावर मैं कह रहा हूं एन नेचुरल नंबर होगा, 0 होगा तभी तो आंसर 2 ही आ रहा है। अगर ये पावर 0 हो गई, क्या हो गया, तो पूरा मामला 0 हो जाए। किसी की पावर 0 होती है आंसर क्या आता है, 1। किसी की पावर 0 होती है आंसर कितना आता है, 1 1 1 2, यानी एन कुछ भी हो, जरूरी नहीं नेचुरल नंबर हो। समझ में आया, एन कुछ भी हो, एन कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका सेम आना है। छापो, समझ गया। और बड़े 3 हो गई। अच्छा एक बात बताओ, ये वैल्यू पुटिंग की तरफ लेके जा रहा हूं मैं आपको। अगर कहीं लिखा है साइन ए प्लस कॉज बी बराबर 2, तो ये कब होगा, यानी साइन ए का भी मान 1 हो और कॉज बी का भी मान 1 हो। तो साइन ए बराबर कॉज बी बराबर 1 हो, तो साइन ए 1 कब होगा, जब ए बराबर क्या हो 90, और बी बराबर 1 कब होगा, जब बी बराबर क्या हो 0। समझ में आया, ये एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है, अगर साइन ए प्लस कॉज बी बराबर 2 लिखा है, साइन ए प्लस कॉज बी बराबर 2 लिखा है, तो साइन ए प्लस कॉज बी 1 और 1 मान होने चाहिए, और 1 और 1 कब होते हैं, ये जब ए क्या हो 90 और बी क्या हो 0। इतनी बात समझ में आई। तो इसकी पावर कुछ भी हो तो आंसर कितना आना है, अरे अगर साइन ए प्लस कॉज बी बराबर 2 लिखा है, तो साइन की पावर कितनी भी कर लो, साइन ए की पावर कितनी भी कर लो, और प्लस कॉज बी की पावर, कॉज बी की पावर कितनी भी कर लो, आंसर कितना आना है 2 ही। आंसर कितना आना है 2 ही। यू गॉट इट। सही है। अरे भाई अगर ये लिखा है साइन ए प्लस कॉज बी बराबर 2, तो ये तभी हो सकता है जब ए बी 1 हो और ये भी, और ये 1 कब देगा, जब ए 90 होगा, और ये 1 कब देगा, जब 0 होगा। अब 1 की पावर कितनी भी कर लो आंसर तो 1 ही आना है, और 1 की पावर कितनी कर लो आंसर 1 ही आना है। लेकिन एक चीज हो जाती है, यहाँ पर 0 भी आ सकता है, यहाँ पर 0 भी आ सकता है, तो आंसर क्या आएगा दिखा रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं, चिंता मत करो। अगर साइन ए प्लस कॉज बी बराबर क्या, तुम प्रॉपर्टी लिखते चलना बस, बाकी काम मेरा रहा कैसे कराना है, जो करा रहा हूं उतना लिखते चलो। साइन ए प्लस कॉज बी बराबर क्या लिखा है 2, तो साइन ए और कॉज बी इनका मान डेफिनेटली 1 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, और साइन ए 1 कब होता है, जब ए बराबर क्या हो 90। अब ये नहीं पता कि साइन 90 का मान 1 होता है तो मामला दिक्कत है, या कॉज 0 का मान 1 होता है तो प्रॉब्लम है। तो ए बराबर क्या होना चाहिए 90 और बी बराबर क्या होना चाहिए 0, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है और कॉज 0 का मान 1 होता है। समझ में आया। तो इसकी पावर कितनी भी कर लो और इसकी पावर कितनी कर लो, आंसर कितना आना है, हमेशा 2 ही आना है। अरे इसका मान कितना भी निकालो, इसकी पावर कितनी भी कर लो आंसर 1 ही आएगा, और इसकी पावर कितनी कर लो आंसर 1 ही आएगा, तो आंसर कितना आना है 2। ठीक। अच्छा एक केस चेंज हो सकता है कि यहां पर क्या कर दूं मैं 0, यहां पर क्या कर दूं, तो इनका दोनों को जोड़कर 0 0 होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए। अब बताइए साइन का मान कितने पे 0 होता है 0 पे, और बी का मान कब होता है साइन 90 पे, होता है नहीं होता है, तब इसका आंसर कितना आएगा 0। ये छुटपुट बातें हैं ध्यान रखियो, ये छुटपुट बातें हैं ध्यान रखियो कि साइन ए प्लस कॉज बराबर क्या लिखा है अगर 0, तो साइन ए और कॉज भी दोनों कितने होने चाहिए 0 0, कितने होने चाहिए 0 0, और साइन ए 0 कब होता है जब ए बराबर 0,
और कॉज भी जीरो कब होता है, जब बी बराबर क्या हो 90, क्योंकि कॉज 90 का मान जीरो होता है, साइन जीरो का मान जीरो होता है। तो इसका मान कितना भी कर लो जीरो आएगा, इसका मान कितना कर लो जीरो आएगा, और जीरो प्लस जीरो जीरो। हाँ क्यों जाओ ना लिखोगे, तुम जितना करा ना उतना लिखते चलो, अभी तो पार्टी शुरू हो रही है, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, मजाक ना है। सभी से भूखे रह रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? तुमको इसलिए बासमती का चावल मंगाया है हमने, बिरयानी वाला, समझ में आया? कुछ महापुरुष होंगे पता है, उनको आलू की जगह और गोभी की जगह, समझ रहे हो? भंडारे का शुभारंभ 14 तारीख को होगा सुबह 10 बजे से, सही है? 10 बजे से प्रभु छा तक है, खाने दो खाने दो, खाना तो नहीं को है, मैं कौन सा बचा के ले जाऊँ घर। तो सुबह 10 बजे से भंडारा शुरू होगा प्रभु छा तक, जब तक ना खा लो। चलें आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताओ, इतना तो हमने कर लिया, अब जो कुछ प्रॉपर्टी रह गई है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा से, यहां से एक प्रॉपर्टी अलग बनती है, उनकी क्लास एक अलग बनाओ, ये छोटी रहने दो, उसकी क्लास एक अलग बनाओ, ठीक है? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस सेक थीटा, ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा, इससे प्रॉपर्टी बनती हैं 6-7 प्रॉपर्टी इससे बनती हैं, इसको भी निपटाएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिएगा।